बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। यूट्यूब पर, फेसबुक पर आप मुझे देख रहे हैं। मैं तारिक मतीन हूं। इस वीडियो के थंबनेल में आपने देखा, मैंने लिखा है कि पीटीआई में आस्तीन के सांप कौन कौन। इसे गद्दारी कहा जा सकता है। जो हुआ, जो खबर सामने आई असद उमर साहब के एक इंटरव्यू के नतीजे में, इसे गद्दारी कहा जा सकता है। इसे कहा जा सकता है कि कुछ लोग थे जो तैयार थे अहम तरीन मौके पर छुरा घोंपने के लिए, लेकिन असद कैसर साहब, इमरान खान साहब के बहुत करीबी, बहुत बाएतमाद साथी हैं, उन्होंने इसे रोक दिया, डांट दिया, उन लोगों को स्नब कर दिया। क्या माजरा ये मैं आपको बता देता हूं अभी। इसके अलावा इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की खबरें बहुत ज्यादा डिस्कस हो रही है कि इमरान खान को गिरफ्तार किया जा सकता है। और लंदन से मियां नवाज शरीफ साहब की 2 वीडियोस सामने आई हैं। आम सी वीडियोस हैं, उनमें गुफ्तगू है, लेकिन एक 3 बार के साबिक वजीर आजम के बारे में बात करते हुए कहना यह पड़ेगा कि बोंगियों पर मबनी गुफ्तगू है। यह भी मैं आपके सामने रखूंगा। इस वीडियो के आखिर में से आखिर तक देखिएगा। सबसे पहले पीटीआई में आस्तीन के सांप कौन कौन है, इसकी बात करें। जिस वक्त तहरीक अदम एतमाद पेश करने का मामला था, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान साहब की हुकूमत अपने क्रूशियल मोस्ट टाइम से गुजर रही थी। यहां से वहां इमरान खान के मुखालिफिन एक इकट्ठ बना के इधर जा रहे थे, उधर जा रहे थे, लोग टूट रहे थे और हमारे सामने खबरें आ रही थी, ये गया, वो भी गया, ये जा सकता है, वो जा सकता है, इसका ऐलान अब होगा, उसका ऐलान तब होगा। इन तमाम तर हालात में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग मुसलसल इमरान खान साहब बुला रहे थे, वो इमरान खान साहब से मिल रहे थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी मीटिंग, अपने इजलास भी कर रही थी। असद उमर साहब कहते हैं कि मैं 1 से 2 दिन पहले सियासत.pk को इंटरव्यू दे रहे थे। वो कहते हैं कि मैं बनीगाला से निकला इमरान खान साहब से मीटिंग करने के बाद, तो मैं बनीगाला से निकला तो एक फोन आया। फिर असद उमर साहब ने कहा कि फोन करने वाला कौन था, मैं उसका नाम नहीं बताऊंगा। फोन आया और मैं बनीगाला से निकल के कुछ आगे गया था तो कहा गया फौरन वापस आए। वो कहते हैं मैं बनीगाला वापस गया। अब इनकी इमरान खान से वापस जाने पर मुलाकात नहीं हुई है। फोन किसका है असद उमर साहब नहीं बता रहे अभी। वो कहते हैं मैं बनीगाला वापस गया तो 2 लोग लॉन में, बाग में खड़े हुए थे और हाथ मान के खड़े हुए थे, संजीदा हालात में। वो हालात ही संजीदा थे बहुत ज्यादा। और वो कहते हैं वो खड़े हुए थे और उन्होंने फिर ये बताया कि उनसे ये बात हुई है। अब याद रखिएगा, उनसे ये बात हुई है। अब वो ये कहते हैं कि वो कौन थे 2 लोग, मैं इनके नाम नहीं बता रहा, उन 2 में से ही किसी ने फोन किया था, वो फोन करने वाले का भी नाम नहीं बताते। और ये कहते हैं कि उनसे बात हुई है। अब बात किससे हुई है, ये अगर नाम ना भी लिया जाए तो लोग अंदाजा लगा लेते हैं, तो नाम लिए बगैर भी। तो वो ये कहते हैं कि बात हुई और कहा गया कि इमरान खान की जगह 3 नाम दे दिए जाए। अब इन 2 लोगों से, डेफिनेटली इनमें से किसी एक से या इन दोनों से बैक वक्त बात हुई है। बात करने वालों ने, नाम मांगने वालों ने इन 2 लोगों से नाम मांगे। ये 2 लोग डेफिनेटली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर होंगे। ये कोई ऐरे गैरे नत्थू खैरे नहीं होंगे। यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक पंजाब का एमपी, सिंध का एमपी नहीं हो सकता, एक अननोन एमएनए भी नहीं हो सकता। तो ये प्रोमिनेंट लोग होंगे। ये मुमकिना तौर पर इमरान खान की काबीना के वजीर होंगे। तो इन लोगों से बात हुई। नाम मांगने वालों ने 3 नाम मांगे और कहा कि 3 नामों में से कोई एक वजीर आजम बन जाए, प्रॉब्लम खत्म। मुराद सईद साहब जो हैं, उन्होंने भी बात की थी कि हमसे कहा गया था कि इमरान खान को हटा दो, और वो कौन था उन्होंने नाम नहीं लिया था। तो वो कहते हैं कि हमसे भी कहा गया था कि इमरान खान हट जाए, मसला हल है। तो असद उमर साहब से कहा गया कि हमसे कहा गया 3 नाम दे दें, हम आपका नाम दे रहे हैं। यानी इन 2 लोगों ने नाम मांगने वालों को ना नहीं की, इनकार नहीं किया। इन 2 लोगों ने नाम मांगने वालों को यह नहीं कहा कि यह नहीं हो सकता। इमरान खान और नथिंग इन लोगों ने नहीं कहा, मुराद सईद ने कहा था, हमने कहा था। असद उमर साहब कहते हैं मैंने उन लोगों का होश करो, इमरान खान नहीं है तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में क्या है। और असद उमर साहब ने उनको डांट दिया कि नाम देने की भी जरूरत नहीं है, मेरा नाम तो जब जरूरत ही नहीं तो फिर मेरे नाम का सवाल ही नहीं पैदा होता। लेकिन यह नाम देने की जरूरत नहीं है। ये 2 लोग नाम देने पर तैयार थे। तो ऐसे लोग हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में पहले भी आवाजें उठती रही हैं, बात होती रही है कि ऐसे लोग हैं जो इमरान खान को पीछे हटाकर खुद आगे आकर आगे बढ़ना चाहते हैं, खुद बड़ा ओहदा हासिल करना चाहते हैं। वो ताकतवरों की नजर में हैं, ताकतवरों से मिलकर काम दिखाना चाहते हैं। ऐसे लोग मौजूद हैं। ऐसे ही लोगों को आस्तीन के सांप कहा जाता है। तो ऐसे लोग मौजूद हैं। असद उमर साहब कहते हैं कि मैंने उनको रोक दिया, स्नब कर दिया, डांट दिया और बात वहां पर खत्म कर दी। ये क्रूशियल मोस्ट टाइम पर ऐसे 2 लोग मौजूद थे कम अज कम।
और कम से कम का मतलब इससे ज्यादा भी लोग हो सकते हैं, लेकिन ऐसे दो लोग थे जो राब्ते में थे, जिनसे नाम मांगे गए थे और वो नाम देने पर तैयार थे। असद उमर का नाम वो शामिल कर रहे थे, इसका मतलब वो बाकी दो नाम भी शामिल कर चुके थे। उन्होंने कहा था हम आपका नाम भी डाल रहे हैं। भी डाल रहे हैं का मतलब है और नाम भी वो डाल चुके थे। तो ऐसे लोग मौजूद हैं और इमरान खान साहब को ऐसे लोगों का मुहासबा करना चाहिए। इसके बाद इमरान खान साहब की मुमकिन गिरफ्तारी की इत्तलात है। इमरान खान साहब को इत्तलात यह है कि 12-11 अगस्त किसी वक्त गिरफ्तार किया जा सकता है। खान साहब को गिरफ्तार किया जाएगा क्योंकि ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 13 अगस्त को लेट एक बड़ा जलसा करने जा रही है और इसी 13 अगस्त के जलसे से रात में ये लोग दाखिल होंगे 14 अगस्त में और फिर एक बड़ा आजादी का जश्न, पाकिस्तान के 75 बरस आजादी के, इसका जश्न मनाएंगे बहुत भरपूर अंदाज में। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी है। और इमरान खान साहब के खिताब के हवाले से जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तैयारी है उसमें ये इत्तलात सामने आ रही है कि इमरान खान साहब एक अल्टीमेटम देंगे, इस गवर्नमेंट को एक अल्टीमेटम देंगे और बताएंगे कि इस वक्त तक मैं मोहलत देता हूं आपको कि आप हुकूमत तहलील कर दें, वरना मैं अपनी हिकमत अमली के साथ आपको हुकूमत गिरा के दिखा दूंगा। इमरान खान साहब के पास बहुत से कार्ड्स हैं। इमरान खान साहब सूबा असेंबलियां तोड़कर हुकूमत गिरा सकते हैं। इमरान खान साहब इस इंपोर्टेड हुकूमत के कुछ साथी तोड़कर हुकूमत गिरा सकते हैं। और इमरान खान साहब जो हैं वो इसके अलावा एक भरपूर एहतजाजी तहरीक चला सकते हैं, क्योंकि अब पंजाब में भी उनकी हुकूमत है, आजाद कश्मीर में भी उनकी हुकूमत है, खैबर पख्तूनख्वा में भी उनकी हुकूमत है। तो इस्लामाबाद घिरा हुआ है, इस्लामाबाद चारों तरफ से घिरा हुआ है इमरान खान की हुकूमतों से। तो इमरान खान साहब को अब जैसे उन्होंने पहले हरकतें की थी नहीं रोका जा सकता। पंजाब में उन्होंने जुल्म की इंतहा की थी, अब वो सब कुछ नहीं हो सकता, तो इमरान खान साहब ये भी कर सकते हैं। तो इमरान खान साहब के पास तमाम पत्ते हैं, वो अपनी मर्जी का पत्ता जब चाहें खेल सकते हैं। उससे पहले इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग भी कह रहे हैं बार बार सोशल मीडिया पे आके कि इमरान खान को गिरफ्तार करने की गलती मत करना। ये बाखबर लोग भी कह रहे हैं कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। गिरफ्तार करने का मतलब ये कि इमरान खान साहब जो प्रेशर डालना चाहते हैं उससे रोका जा सके, और उससे, क्योंकि उसके बाद जो काम होना है इमरान खान साहब को नाअहल करने की मुमकिन कार्रवाई का आगाज वो 18 अगस्त से होगा। तो इमरान खान साहब उससे पहले 13-14 अगस्त को महाज बहुत गर्म कर दें, ये उससे बचना चाहते हैं और इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया जा सकता है। लेकिन अगर ये गिरफ्तार कर लेंगे तो ये बहुत बड़ी गलती होगी, क्योंकि फिर महाज खुद ब खुद बहुत गर्म हो जाएगा और ये इतना आसान नहीं है। मगर तैयारी है। जो मेरे पास 1 से 2 मुस्लिम लीग नून के लोगों से होने वाली बातचीत के नतीजे में इत्तलात हैं, वो ये हैं कि इन लोगों ने कुछ और जगहों पर भी डिस्कस किया, कुछ और जगहों पर भी ये डिस्कस किया कि इमरान खान को गिरफ्तार करना चाहते हैं, और वहां से कहा गया कि ठीक है, इसके नताइज भी आपको ही भुगतना होंगे, देख लीजिए, अगर करना चाहते हैं तो करके देख लीजिए, हमें इससे सरोकार नहीं है, जो नताइज होंगे इसके वो भी आपको ही भुगतना होंगे, ये कहा गया है, इसकी मुखालिफत नहीं हुई है। और आखिर में नवाज शरीफ की बाबरकत बोंगिया, 2 वीडियो सामने आई हैं नवाज शरीफ की लंदन से, और इन वीडियोस को लेकर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लोग और बाज सहाफी, जैसे कौसर काजमी साहब हैं, बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, लेकिन यूके में जो है वो काम करते हैं, और जिस तरह मेरा टिल्ट आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए नजर आता है, बहुत सारे और दोस्त हैं जिनका नजर आता है, काजमी साहब का हमें टिल्ट नजर आता है टुवर्ड्स PMLN, और मैं इसके बारे में कहता हूं देयर इज नथिंग रॉन्ग इन इट। लेकिन आप जब सवाल कर रहे हो, जैसे भाई मैं इमरान खान साहब के साथ था लाइव ARY पर, जब हम तमाम लोग मौजूद थे, तो इमरान खान साहब से बहुत टिका के बहुत सख्त सवाल हमने किए। इमरान खान साहब को जब हकीकत बतानी थी तो हमने बताई, मैंने कहा 2 हल्कों में आप बासानी हार सकते हैं, उसके अलावा बहुत आसान चीजें नहीं है, ये हमने इमरान खान साहब को बताया था। तो ये सूरत हाल है। लेकिन ये जो लोग हैं ये मियां नवाज शरीफ साहब से बहुत ही लल्लो चप्पो वाले सवाल करते हैं, बहुत लल्लो चप्पो वाले सवाल करते हैं। तो लंदन से 2 वीडियोज हैं, एक में मियां नवाज शरीफ साहब बाहर मौजूद सहाफियों के पास वापस आते हो, कहते अरे आप लोग गए नहीं, आप यही मौजूद है, अंदर आ जाते, चाय कॉफी पी लेते। एक में वो ये गुफ्तगू कर रहे हैं, और मुस्लिम लीग नून के लोग कह रहे हैं देखें ऐसे गुफ्तगू करता है, लीडर ऐसा होता है, चाय कॉफी को पूछता है। तो मियां साहब की तारीफ करें, मियां साहब के घर में 2 से 3 सहाफी जाते हैं, वो सबको पता है, उनके अंदर से तस्वीरें आती हैं और वो मियां साहब को टैग करके खबर देते हैं। बाकी मियां साहब तमाम लोगों को बुलाएं, ऐसे मियां साहब हैं नहीं। और दूसरी वीडियो मियां साहब की है कि मियां साहब गाड़ी में बैठे हैं और ये सहाफी है, सहाफी सवाल कर दे, मियां साहब डॉलर मईशत बहुत अच्छी हो रही है, तगड़ी हो रही है, डॉलर अभी भी 220 प्लस पर है, लेकिन ये कह रहे हैं मईशत तगड़ी हो रही है।
और मियां साहब देखिए क्या बात है, इस वक्त सब चीजें बहुत अच्छी, स्टॉक मार्केट ऊपर जा रही है, बेड़ा गर्क हो गया। 178 पे था जब तहरीक एतमाद आई थी, और वहां से डॉलर 250 पर गया। अब अगर इस वक्त 220 प्लस पर है तो ये लोग कह रहे हैं मईशत तगड़ी हो रही है। यानी अब भी डॉलर, आप ये अंदाजा कीजिए कि तकरीबन 40-42 रुपए ऊपर है उन हालात से, मगर ये लोग कह रहे हैं मियां साहब मईशत तगड़ी हो रही। मियां साहब कहते हैं अच्छा, आज भी, वो सहाफी कहते हैं आज भी। आज भी का मतलब क्या है? लंदन में ये लोग जब ये बात कर रहे हैं तो सैटरडे है, ये सहाफी इतने अहमक कि सैटरडे को बता रहे आज भी मियां साहब रुपया ऊपर गया है, डॉलर नीचे आया है। वो सैटरडे को बंद होता है सब कुछ, इनके आगे हाथ जोड़ने पड़ते हैं। और मियां साहब भी ऐसे माशाल्लाह जबरदस्त करेंसी एक्सपर्ट, मियां साहब पूछते हैं अच्छा आज डॉलर कितना नीचे आया, और मियां साहब को जवाब देते साफी झूठे, मियां साहब 3 रुपए नीचे आया सैटरडे को। और मियां साहब कहते हैं अच्छा, तो मतलब ना बताने वाले को पता है ना पूछने वाले को पता है, और ये मियां साहब को बता रहे हैं रेट डॉलर का सैटरडे के रोज। ये बिल्कुल वैसे ही काम है जैसे हुआ था ना, पीएम साहब सर कैमरा ऑन है, और फिर शहबाज शरीफ साहब ने सामने बैठे साफी को कहा गल सुन, और फिर शुरू हो गए अदाकारी शुरू। ये बिल्कुल उसी तरह का काम है। ये भी नहीं देखा कि किस दिन क्या बात कर रहे हैं, आप जो बात कर रहे हैं वो इतनी अहमकाना है, लेकिन नहीं, इत्मीनान से वीडियो बना रहे हैं ताकि सबको मौका दें कि मुझ पे हंसो। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगले वीलॉग में।